चलिए आज हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे। डिटर्मिनेंट 12th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है जिसको हिंदी में हम लोग सारणिक कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसी को देखते हैं। सबसे पहले दिखाया गया है फोटो। डिटर्मिनेंट का फोटो कैसा होता है, वो दिखता कैसा है। तो डिटर्मिनेंट जो है आपका इस तरीके का दिखता है। दो लाइन है, ये आपका दोनों लाइन वर्टिकली लाइन है। दो लाइन को खींचा गया है, उस दोनों लाइन के बीच में आपका कुछ लेटर को यहाँ पर दिखाया गया है, अंदर में सजाया गया। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है ना, अगर कहीं पर प्रधानमंत्री क्या करेगा, मीटिंग करेगा, तो क्या होगा, कोरोना काल में एक रूम में बैठेगा, हर एक जगह पे क्या करेगा, कॉलम वाइज एंड रो वाइज टेबल को सटाएगा, यानी कि जो भी चेयर होगा उसको कॉलम वाइज एंड रो वाइज क्या किया जाता है, सजाया जाता है। ठीक है, तो उसमें सजाया गया है। यहाँ पर भी क्या किया है, क्या गया है, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट आता है, उसको डिटर्मिनेंट के अंदर में सजाया गया है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका फोटो है, ये डिटर्मिनेंट है। इसमें आपका ABCDEFGHI ये कुछ मेंबर्स है। ठीक है, किसी भी गांव का हो सकता है या किसी भी सिस्टम का हो सकता है, उसको यहाँ पे क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, सजाया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका दिख रहा है ABC, ये आपका ऊपर वाला आपका रो कहलाता है, और ये वाला भी जो सेकंड है ये आपका, ये भी रो कहलाता है। ये जो है आपका, ये भी रो कहलाता है। तो यानी कि तीन लाइन हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ये आपका रो 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 कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग कतार कहते हैं। ठीक है, तो रो, अब हम लोग सबको रो 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 कहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा रो। उसी चीज को सही तरीके से जानने के लिए हम लोग लिखते हैं रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, और ये काउंटिंग हमेशा हम लोग ऊपर से करते हैं, नीचे से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि रो 1, रो 2, रो 3। हम लोग ये इस तरीके से नियम बना दिया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग गिनती गिनते कहाँ से, एक दूसरे, ऐसा होता है कि 100, 99, 98 गिनते हैं क्या, हम लोग नियम बना दिए, एक से गिनते हैं। उसी प्रकार से ये आपका नियम बना गया है कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो ये है क्या चीज रियल में, ये आपका वो कतार होता है। जैसे हम लोग स्कूल में क्या था, प्रेयर के समय लाइन लगाया जाता है ना, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो वही चीज है, यानी कि सीधा जो लगा हुआ होता है। तो ये आपका रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। अब इसी में देखिए इस तरीके से सजाया गया है रो में कि आपका कुछ ना कुछ कॉलम भी बन गया है। ये क्या बन गया है, कॉलम, यानी कि वर्टिकल लाइन होता है। कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल लाइन। तो ये आपका वर्टिकल लाइन है, कॉलम है, ये भी आपका कॉलम है, ये भी कॉलम है, जिसको हम लोग C1, C2, C3 से डिनोट करते हैं। R1 हो गया रो 1, C1 हो गया कॉलम 1। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो डिटर्मिनेंट का फोटो इसी तरीके का आपका होगा। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, एक डिटर्मिनेंट है ये देख लीजिए, दो वर्टिकल लाइन है, उस दो वर्टिकल लाइन के अंदर में कुछ एलिमेंट को रखा गया है। किस वाइज में, तो वही है रो वाइज एंड कॉलम वाइज। क्या कर दिया गया है, सजा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि डिटर्मिनेंट कहते किसको। सिंपल सा डिफिनेशन यहाँ लिखा गया है। डिटर्मिनेंट है क्या चीज, तो डिटर्मिनेंट ये आपका बताया गया है, इट इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर का एक फॉर्म है, स्क्वायर के जैसा। इट मतलब यह, मतलब डिटर्मिनेंट क्या चीज है, तो डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर का फोटो है, स्क्वायर का रूप का आकार है। इन विच, जिसमें यानी कि इस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स, ये क्या है, एलिमेंट्स यानी कि मेंबर जैसे हम लोग कहते हैं मेंबर क्या चीज है, सदस्य। मेंबर का हिंदी क्या होता है, सदस्य। द मेंबर ऑफ योर फैमिली, यानी कि अपने परिवार में कितना सदस्य है, 4, 5, 2, 1 बोलते हैं ना, तो वही चीज है। एलिमेंट मतलब मेंबर। तो इट इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इन विच द एलिमेंट आर
या एलिमेंट्स अरेंज in the form of रो एंड कॉलम, या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इन विच एलिमेंट लाइज एज अ रो एंड कॉलम, यानी कि डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट होता है उसको अरेंज किया जाता है, सजाया जाता है। किस तरीके से सजाया जाता है? तो रो एंड कॉलम के रूप में बैठाया जाता है, सजाया जाता है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया, ये अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम के रूप में। समझ में आया डिटर्मिनेंट क्या है? कोई दिक्कत? चलिए, अब ये जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट को सूचित किया जाता है, लिखा गया इट इज डिनोटेड बाय, यानी कि डिटर्मिनेंट को सूचित किया गया है। कैसे? तो इस तरीके से, दो वर्टिकल लाइन से। समझ में आया? अब हर एक जगह हम लोग डिटर्मिनेंट लिख नहीं सकते हैं, लिखने के उसी के बदले हम लोग ये संकेत दे देंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, द ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 3x3। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरीके से सिंबॉलिकली लिखते हैं और पढ़ते भी हैं डिटर्मिनेंट। जैसे सिंपल में दिखाया गया है, ये कोई ए एक डिटर्मिनेंट मान लिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 7 8 9 7 8, यानी कि इसमें कुछ एलिमेंट सजा दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, इट इज रिटन एज, इसे लिखा गया है कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसको पढ़ते क्या चीज है? ये जो है इस तरीके का सिंबल जो है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ा जाता है, ये देखिए ये सिंबल है ना, इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे क्या? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत? रीड है, ये वही लिखा गया। ये जो सिंबल अगर कहीं पे देखने को मिले तो आप इसको क्या पढ़िएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत? चलिए, इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जाने कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका फोटो देखें, उसमें कुछ एलिमेंट सजाया गया होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट का फोटो देख लिया, तब ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या चीज है? तो ये जो है आपका, इसको कहा जाता है एलिमेंट या मेंबर। क्या कहा जाता है? एलिमेंट या मेंबर। ये जो है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो है, जो डिटर्मिनेंट यानी कि टू वर्टिकल लाइन के बीच में बैठा हुआ है, उसको इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट कहा जाता है या मेंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट या मेंबर कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट है दूसरा नंबर। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट में क्या क्या चीज है वो देखते हैं। इट हैज 3 रो, यानी कि इसके पास 3 गो कॉलम। इट हैज 3 रोज। इट हैज 3 कॉलम, इसके पास 3 कॉलम भी है। अब हम किसी भी डिटर्मिनेंट को देखें जिसमें देखें 3 रो है, 3 कॉलम है। कुछ ऐसा भी डिटर्मिनेंट हो सकता है जिसमें आपका 2 या 2 रो होगा। ये देख लीजिए, इस तरीके का डिटर्मिनेंट भी हो सकता है, या ऐसा भी डिटर्मिनेंट हो सकता है, ऐसा भी डिटर्मिनेंट हो सकता है, यानी कि सिंगल रो वाला डिटर्मिनेंट। और इसमें 3 कॉलम नजर आ रहा है। ये देखिए, सिंगल रो है R1, लेकिन कॉलम देखिए 1 2 3 कॉलम हो सकता है, सिंगल रो हो सकता है। तो अब हम लोग हर एक जगह अलग अलग नहीं बोलेंगे, इसके पास 3 रो है, 1 कॉलम है, या 3 कॉलम है, 1 रो है। इसी चीज को शॉर्ट में बोलने के लिए एक नया चीज आता है, ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर। ऑर्डर, इसके सहायता से हम लोग इसके रो और कॉलम के बारे में बताते हैं, इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, और इसको बोलते हैं ये चीज 3x3। ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 3x3। दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट
के पास 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो हम लोग लिख देंगे 3 क्रॉस 3। अगर किसी डिटरमिनेंट में 3 रो होगा 4 कॉलम होगा तो लिखेंगे 3 रो एंड 3 क्रॉस 4। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि 4 गुना 3 लिखेंगे, यानी कि हम हमेशा पहले रो लिखेंगे, यानी कि रो क्रॉस कॉलम के ही रूप में हम हमेशा सजाएंगे इसको। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये रो कॉलम हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं वो बताया चले गया। इसमें 3 रो था तो हम लोग इसीलिए लिखे हैं 3 क्रॉस 3, दैट मीन्स 3 रो और 3 कॉलम। चलिए अब हम लोग इससे जुड़ा हुआ एक कोडिंग के बारे में जानते हैं कि यहां पर जैसे चौथा नंबर आपको बताया गया है द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ये जो आपका एलिमेंट है इस एलिमेंट को क्या कहेंगे? तो ये एलिमेंट जो है आपका क्या कहलाता है? लीडिंग एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग मतलब लीड करने वाला एलिमेंट यही है आपका। उसके बाद देखिए इस एलिमेंट को हम लोग मुखिया जी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुखिया जी। और इसका चूंकि ये इस डिटरमिनेंट में पहला इसी से स्टार्ट होता है, इसीलिए उसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट भी कहेंगे। क्या कोई दिक्कत है? चलिए अब आता लिखिएगा सेकंड नंबर में आप लोग लिखिएगा कोडिंग। थर्ड नंबर में लिखिएगा कोडिंग। कोडिंग मतलब ऐप बनाना। कोडिंग, कोडिंग ऑफ डिटरमिनेंट। ये आपका 2 वर्टिकल लाइन है जिसमें आपका एलिमेंट सजाया गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1 6। ये आपका लिखिएगा 2 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये चीज बनाइए। अब चलिए इसमें यहाँ पर देखिए पहले इसमें ये चीज बताया गया है कि ये जो आपका कोडिंग दिखाया गया है, इस कोई डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का कोडिंग मतलब कोड है एक तरीके से कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट बैठा हुआ है उसको पहचानेंगे कैसे। जैसे कोई भी एलिमेंट कहाँ पर बैठा हुआ है इस अरेंजमेंट में, इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पहचानने के लिए कोडिंग बनाया गया है। अब जैसे देख लीजिए ये आपका A11, इसका क्या मतलब है? A11 का मतलब हो जाता है इट मीन्स, इसका मतलब है कि ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका द एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर किसी भी एलिमेंट के आगे 1 1 लिखा हुआ है इसका मतलब यही होता है कि ये जो एलिमेंट है ये पहला रो में और पहला कॉलम में बैठा हुआ। अगर उसी प्रकार से A23 अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाता है आपका कि ये आपका सेकेंड रो है। सेकेंड रो ये आपका क्या है? सेकेंड रो एंड ये देखिए कौन सा कॉलम? तो ये देख लीजिए थर्ड कॉलम में है। 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो समझ में आ रहा? अगर लिखा हुआ 2 3 तो इससे पता यही चल रहा है कि ये पहला वाला रो होता है, बाद वाला कॉलम होता है। तो ये आपका 2 का मतलब सेकेंड रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो देख लीजिए 8 2 3। उसी प्रकार से अगर हम लोग लिख दें A32 इसका मतलब क्या है? थर्ड रो, पहला रो लिखा जाता है तो ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है।
यानी कि ये वाला है ना। तो हम लोग इस चीज से हम लोग किसी भी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट में पोजीशन जान लेते हैं कि वो डिटर्मिनेंट में कहां पर बैठा हुआ है, किस जगह बैठा हुआ है। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बोलिए।